सत्साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बच्चों, पीछे आपने सहस्त्राल तक सुना और ये भी सुना कि ये अंक कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद में आपने ग्रहों के बारे में सुना कि आकाश वाले ग्रह प्रभाव उस समय डालते हैं जब हमारे अंदर के ग्रह प्रभावित हों। अब हमारे अंदर के ग्रह प्रभावित कैसे होते हैं, इंसान की स्थिरता खोई कैसे गई। तुम्हारे अंदर एक वो शक्ति है, तुम हर इंसान के बारे में सामने देखते ही और उसका पता लगा सकते हो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि जन्म और मृत्यु का भी आपको पता लग सकता है। तुम्हारे अंदर एक वो ताकत है जो बैठे बैठे सब जगह भ्रमण कर सकते हो। लेकिन ये सारी बातें होते हुए भी, आप इतने बड़े धनवान होते हुए भी तुम निर्धन कैसे हो। इस निर्धनता के बारे में अगर आपको पता लग जाए, बात बिल्कुल छोटी सी है, चाबी इतनी छोटी सी है और वो एक छोटी सी चाबी बहुत बड़े ताले को खोल देती है। और बहुत बड़ा गोडाउन है अंदर, उसमें बड़ा माल खजाना भरा हुआ है, लेकिन वो अंदर बंद है, तुम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। इसके लिए आपके 7 कोठड़ियाँ बनी हुई है, यानी 7 कोठड़ी में बंद है। अंदर वाले में 7 कोठड़ियों के बारे में आपको पता लगा कि 7 ताले लगे हुए हैं। पहला ताला मूलाधार में, दूसरा स्वादिष्ठान में, तीसरा नाभि में, चौथा हृदय में, 5वां कंठ में और छठा यहाँ पर आज्ञा चक्र में। और ये 6 ताले खुलने के बाद पहला ताला ये है ऊपर वाला, ये खुल जाएगा अपने आप। पहले एक ताला खोलोगे तो दूसरा खुल जाएगा, दूसरा खोलोगे तीसरा खुलेगा, तीसरा खोलोगे चौथा खुलेगा। अगर तुम अंदर वाली कोठड़ी का ताला ऊपर वाली का एकदम से खोलना चाहो तो वो नहीं खुलेगा। ये तो अंदर है, ये आपको ऊपर नज़र आता है लेकिन ये है नीचे। नीचे कैसे? जब हम किसी घर में जाते हैं तो उसमें 7 कोठड़ियाँ बनी हुई है और पहली के ताला लगा हुआ है। तो पहला ताला अगर खोलेंगे तो ही अंदर जा पाएंगे और फिर हमारे पास सभी की चाबी होनी चाहिए, तब वो खुलेंगे। इस प्रकार आपको 7 अंदर वाली कोठड़ियाँ हैं, उनके बारे में पूरा बता दिया गया। अब हमें इस ताले को खोलकर अंदर खजाना देखना है। वो क्या क्या खजाना है, किसमें क्या चीज़ है। पहले हम चले मूल कमल में, और ये कमल कहो, यहाँ पर द्वार भी होता है और ये चक्कर भी होता है। जब मूल चक्कर घूमता है इंसान का तो वहाँ रिद्धि और सिद्धि प्राप्त होती है, जो आपको शुरुआत में बताई थी। अब यहाँ पर सहस्त्राल वाला ताला जब खोला तब हम रिद्धि और सिद्धि दोनों प्राप्त कर लेते हैं। हमारे पास सिद्धि भी होगी और रिद्धि भी होगी। लेकिन मैं उस सिद्धि का जिक्र नहीं करता कि छोटी छोटी सिद्धियाँ लेकर हम जनता में किसी का नाम बता दिया, किसी की बीमारियाँ ठीक कर दी, ये नहीं। अगर इससे कुछ होता तो ये मेरे बचपन से ही है ऐसा। बचपन से मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्या कारण है? बीमारियां ठीक होना, इस तरह भीड़ लगा देना, ये नहीं है। इसके बारे में हमें सोचना है कि रिद्धि और सिद्धि दोनों आ गई हमारे पास, तो दोनों का प्रयोग हम इस जगह पर उस जगह पर करें जहाँ पर जनता कुछ ज्ञान ले पाए, जीवों को ज्ञान हो जाए। अगर उस ज्ञान को प्राप्त करके हम ऊपर चलेंगे तो स्वादिष्ठान आ जाता है। स्वादिष्ठान में हमारे पास दोनों काम हो जाएंगे, घर भी होगा और निराकार वाला घर भी होगा, यानी निज घर
और हमारा गृहस्थ वाला घर। हम संसार में रहेंगे और संसार हमारे अंदर नहीं रहेगा। फिर हम चले नाभि में, जहाँ पर इच्छाएं होती है। तो अगर हम बाईं ओर रहते हैं तो इच्छाओं का जमावड़ा हो जाता है, वो तृष्णा बन जाएगी, कभी हमारी प्यास मिटेगी भी नहीं। अगर दाईं ओर रहते हैं तो एक ही इच्छा होगी, वो परमात्मा की प्राप्ति की और अपने आप की जानकारी की। इस प्रकार हमारे पास दोनों चीज़ें होगी, संसार की इच्छाएं भी हमारी पूरी हो जाएगी और निराकार वाली भी पूरी हो जाएगी। अब हम चले हृदय में, इधर मोह जाल और लोभ है और इधर दया और प्रेम है। अगर हम संसार में रहते हैं तो संसार में रहेंगे, लेकिन हम दया और प्रेम के साथ रहेंगे। फिर हम चले यहाँ पर कंठों में, अगर हमारे अंदर सरस्वती विद्या है, गायन विद्या है, बजाने की विद्या है, हम सभी तरह की विद्याएं जानते हैं, तो विद्या जानने के बाद अगर मैंने इस संसार वाले में प्रयोग कर लिया अकेले में, तो इधर वाला चला जाएगा। अगर हम सहस्त्राल में रहकर यहाँ करते हैं तो मैं संसार वाली विद्या भी मेरे पास होगी और निराकार वाली भी होगी। इन संसार वाली विद्याओं में हम नहीं फंसेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अब मैं अपने बारे में बताता हूँ। गायन विद्या, बजायन सारा कुछ आता है, लेकिन मैं कभी गायक कलाकार बनकर आगे नहीं उभरा। क्योंकि अगर मैं गायककार कलाकार बन के ऐसा होता तो मैं सिर्फ उन्हीं में ही रह जाता, बस वहाँ से आगे नहीं बढ़ता। इसलिए गाना बजाना, कविताई और सब कुछ आता है, छंद वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन उसमें फंसता नहीं, बल्कि परमात्मा की ओर ध्यान रखते हैं। तो आप दोनों विद्याएं इकट्ठी हो गई, निराकार वाली भी संसार वाली भी। संसार की विद्या आती है लेकिन इसमें फंस कर नहीं बैठता। फिर हम चले यहाँ पर आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र में जाने के बाद संसार वाला राज करना। संसार वाला राज करते हैं तो हर समय हमें भय भी लगता है, क्रोधित भी रहते हैं, अहंकार भी आता है, सारा कुछ होता है। लेकिन जब ये बातें आ जाती है तो नीचे से जब हम चले, तो नीचे से चलने के बाद पहला ताला खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोला, यहाँ वाला खोला, तब ये पता लगा कि ये सरस्वती विद्या है हमारी। ये सरस्वती सभी की राजा है और इसमें सारी चीज़ें आ जाती है। तो यहाँ आने के बाद यहाँ वाला भय है वो निर्भय बनकर हम ऊपर की ओर रहते हैं। और यहाँ संसार के खून के रिश्ते में रहना, क्रोध में रहना, अहंकार में रहना, ये सारा एक तरफ हो गया और निरंकार में रहना, शांति से रहना, ये हमारे पास आ गया। आप दोनों तरह रहता हूँ, संसार में भी रहता हूँ और निराकार में भी रहता हूँ। इस प्रकार हम चले आगे सहस्त्राल में। यहाँ वाला ये कोठड़ी आ गई, आखिरी कोठड़ी आ गई। तो फिर हमें क्या करना होगा? यहाँ हम निर्भय हैं, हमें डर क्यों लगेगा? 7 तालों के अंदर हम जा रही हैं, कभी ऐसे सोच ले अंदर पता नहीं क्या हो जाए, फिर कुछ नहीं होगा। फिर हम निर्भय होकर इस 7वें स्थान पर जाएंगे। जब हम ऐसे ध्यान लगाकर यहाँ ऊपर देखते हैं तो फिर यहाँ पर शब्द स्वरूपी राम का प्रकाश, वो प्रकाश इतना ज़्यादा होगा जैसे करोड़ों सूर्य का प्रकाश हो। वो प्रकाश जब आता है तो बड़ा आनंदित हो जाता है। प्यारे बच्चों, याद रखना, हमारे यहाँ पर इसके अंदर एक अमृत कुआं है। अमृत कुआं में अगर हम मुद्रा ठेचरी करते हैं, अपनी जीभा को तालू के ऊपर एक छेद है, उस छिद्र में चढ़ा देते हैं और ऐसे ध्यान क्रिया में बैठ जाते हैं तो हमें खाने पीने की ज़रूरत भी नहीं होती। उसकी एक बूंद आने पर हमें बड़ा आनंद आता है, एकदम से भूख और प्यास समाप्त हो जाती है। और हो सकता है कई बार आपके मुंह में आ भी जाती होगी, छोटी सी अमृत बूंद आती है, मुंह में बड़ा मिठास आता है, बड़ा आनंद होता है उसमें। तो इस प्रकार आप यहाँ सहस्त्राल में पहुँच चुके हो, अंदर वाली कोठड़ी में पहुँच चुके हो। अंदर वाली कोठड़ी में माल खजाना क्या क्या है, इस खजाने को देखने के लिए आपकी आँखें
वो आंखें होनी चाहिए जो इसको देख सके, यानी इन बाहर वाली आंखों से नहीं, अंदर वाली सूझबूझ वाली। तुम्हारे अंदर सूझबूझ होनी चाहिए कि मैं बड़ी सोचन शक्ति से, अच्छी विचारधारा से अपने सतगुरु की हर बात को समझकर मैं वहाँ जाकर देखूं कि हकीकत क्या है। जब हकीकत का पता लग जाएगा फिर तुम्हारे अंदर भ्रम, भ्रांति, शंका सब दूर हो जाएगी। फिर तो एक ही रास्ता होगा कि जो सतगुरु होते हैं वो सिर्फ वर्ल्ड पावर, विश्व शक्ति या प्रकृति के भेजे हुए होते हैं। उसके ऊपर एक प्रकृति होती है, वो प्राकृतिक नियम बताते हैं। उसी नियम के अनुसार जैसे पशु अपनी आँखों से ऊपर देख सकते हैं, ऐसा तुम भी कर सकते हो। क्योंकि जब इंसान मरने लगता है तब आंखें ऊपर जाती है, तब तक के लिए जिंदा रहता तब तक आंखें नीचे ही रहती हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब इंसान की मृत्यु होती है तब आंखें ऊपर चढ़ जाती है और उस समय कैसा कैसा अनुभव करता है। अगर तुम जिंदा जी ध्यान लगाना शुरू कर दो तो तुम्हें उस मृत्यु का पता लग जाएगा कि जब मैं चोला छोड़ूंगा तब मुझे कैसा अनुभव होगा। इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और अपने विचारधारा को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमेशा आगे बढ़ते जाइए और जीवन को मंगलमय बनाइए। खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहे।